देखो आज अपन चैप्टर 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले तो आपने 1.1 का पहले पार्ट में कर लिया था। दूसरा पार्ट में आज देखेंगे परिमेय संख्या के दूसरे 1.2 का बेसिक है। इसमें 1.2 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के पहले देखो, इसमें है दो टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके बनते हैं। पहले तो संख्या रेखा का निरूपण करना और दूसरा टाइप बनता है दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। तो पहले देखेंगे आपको संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना। मान लो आपको परिमेय संख्या दे देंगे, उनको आपको संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना। तो उनको निरूपण करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई इनके बीच में कैसे क्या रखेंगे, किन के बीच में ग्राफ लगाएंगे। और दूसरा टाइप है इसमें दो परिमेय संख्या के बीच की संख्या निकालेंगे, इनके बीच कितनी संख्या है, 10 पूछ ले 20 पूछ ले। तो पहले 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ परिचय इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज है, पहला देखना पड़ेगा आपको संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो पहले ये देखो कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना है। मान लो आपको कोई भी संख्या दे देंगे, उनको आपको ग्राफ में ये संख्या रेखा निरूपण करना है। तो पहले देखो जैसे आपको यहाँ पे मान लो कुछ वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 दे दिया और दे दिया यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे मान लो 7 दे दिया और 7 कुछ ऐसे मान लो 7/2 दे दिया या 3 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 7/3 दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये तो 2 दे रखा ये हंस है और ये जो दे रखा हर है। अब पहले देखा अगर हर में आप ये अंश में अगर आपको बड़ी संख्या दिखाई देती है और नीचे छोटी संख्या दिखाई देती है, तो आपको क्या करना, पहले इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर लेना। तो आपको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, तो मिश्र भिन्न में चेंज कैसे करना, 7 का भाग देना 3 में, तो 3 दूनी 6 हो गया, कितना बचा 1, तो लिखना 2 सही कितना लिखेंगे 2 सही 1/3। इस तरीके से मिश्र भिन्न करना। जैसे मान लो आपको ऐसे मिल जाए 7/4 को वही फिर भाग देना 7, जैसे 4 एकम 4 कितना बचा 3, तो 1 सही 3/4। इस तरीके से मिश्र भिन्न में चेंज करना। अब इसको आपको मिश्र भिन्न जो संख्या है आपको ये आई, तो इनको आपको मान लो दोनों संख्या मिल गया आपको मिश्र भिन्न। अब इनको आपको क्या रखा, संख्या रेखा पर निरूपण करना। अब निरूपण कैसे करना, आपको पहले तो ग्राफ क्या रखना। अब इससे पहले दो, अब आपका जो संख्या रेखा पर निरूपण, तो एक तो इधर तो माइनस अनंत होता है और इधर क्या होता है प्लस के अनंत। तो आपको इनको कैसे जो भिन्न वाली संख्या है मिश्र भिन्न, इनको कैसे यहाँ पे निरूपण करना। तो पहले देखो आपको डिपेंड करता है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे 1 आ गया तो ग्राफ आएगा 1 और 2 के बीच में संख्या लिखना। अगर 2 आ गया तो लिखना 2 और 3 के बीच में। तो बताओ अभी आपके पास, चलो इसको निरूपण करते हैं। तो 1 से 3/4 है, तो इसको मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे कितना लिख दिया 2 लिख दिया। इनके बीच में 1 से 3/4 मिलेगा। पर ये करने से पहले ये देखो कि भाई ये यहाँ पे देखो नीचे कितना है 4 है, तो 4 लाइन खींचो 1 2 3 और 1 4 हुई। अब बताओ ऊपर कितना है 3 है, तीसरे काउंटिंग करो, बताओ 1 2 3 पे, तो इसके यहाँ पे डिनोट करके लिख दो भाई यहाँ पे 1 सही 3/4 बराबर में लिख सकते हो 7/4 से तो है मिश्र भिन्न। तो दोनों चीजें इस तरीके से आप संख्या रेखा पर निरूपण, मान लो इसको आपको ऐसा आ जाए 2 से 3/3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना, तो ये भी देख लो। मान लो आपको ये दे दिया भाई 2 सही 3/4, इसको संख्या पर निरूपण करना। तो पहले क्या करना, आपको माइनस अनंत से लेना और प्लस के अनंत के बीच में। अब बताओ यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे लिखना आप 2 और 3 के बीच में कर लेना। तो अब बताओ यहाँ पे कितने नीचे कितने, हर वाला कितना, ये देखो हर में कितने 4, तो 4 लगाएंगे 1 2 3 और 4 हो गया। अब बताओ ऊपर कितने 3, तो बताओ ये पे तो 2 पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देना 2 से 3/4। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर निरूपण करना है। इसमें पहला बेसिक पार्ट है, इसमें आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। इसमें एक और पार्ट आता है, मान लो अगर आपको माइनस की संख्या आ जाए, तो माइनस की संख्या आ जाए तो आपको कैसे निरूपण करना, इसको भी देखो। अगर मान लो आपके ऐसे जाए माइनस का दे दिया, मान लो 6/-7 दे दिया। अब बताओ माइनस के चिन्ह आपको आते ही ये ध्यान है ना, अगर ये माइनस का चिन्ह आते आपको ये माइनस में फीड कर लेना भाई, ग्राफ आएगा आपका तो आएगा -1 और 0 के बीच में। किसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में, यहाँ पे माइनस आते हैं। अब देखो हर, यहाँ पे तो देखो ये अंश और हर है, मैं क्या करूं हर में छोटा, देखो अंश में छोटा आ गया हर में बड़ा आ गया। अगर मान लो उल्टा हो जाता, मान लो 7 ऊपर नीचे छोटा, तो फिर आपको मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ता। तो आपको फिर मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, बाहर देखिए जितना मिश्र भिन्न में चेंज करके ऐसे करना होता। पर आपको तो देखो हर ये अंश में तो छोटा है हर में बड़ा है, इसमें है तो इसको चेंज करना ही नहीं, कैसे करना। अब आपको माइनस में आते हैं, आपको पहले तो ग्राफ शो करो, ये आपने एक खींचा और ये माइनस अनंत होता है, ये इधर प्लस के संख्या रेखा पर निरूपण करना है, इसको देखो। अब इसको निरूपण करने के लिए मैंने कहा था अगर माइनस का चिन्ह आते आप ध्यान रखना, -1 और 0 के बीच में ग्राफ आएगा, तो इधर तो -1 लिख लो और इधर क्या लिख लो 0 लिख दिया।
इस तरीके से आपको लिख लिया। अब मान लो अगर इस टाइप से आता है, अब बताओ नीचे हर में कितने हैं, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, जीरो पीछे लगा, ये 7 है, 7 है। तो अब बताओ कितने पे, ये ऊपर कितना है 6, पर कितने माइनस के 6, बताओ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6। इस तरीके से आपको यहाँ पे संख्या रेखा पर निरूपण करना, तो लिखना माइनस का 6/7। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर निरूपण करना। पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक पॉइंट देखो, इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। अगर दो परिमेय संख्या होगी, बीच की संख्या मान लो परिमेय संख्या दे दी और उनके बीच की संख्या पूछ लेगा आपसे। बीच की संख्या मान लो ऐसे दे दिया 2/3 और दे दिया मान लो 4/6 दे दिया। अब इनके बीच की संख्या पूछेगा आपको, भाई इनके बीच की संख्या 10 पूछ ले, 5 पूछ ले या 20 पूछ ले, कितनी भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है उनके ऊपर। आपको इनके बीच की संख्या निकालना आना चाहिए। तो ये निकालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई, पहले ये हर में देखो, ये हर में आपको बराबर करना पड़ेगा। अगर देखो हर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना 6, अगर बराबर नहीं है तो पहले हर को बराबर करो। हर को बराबर करने के बाद में बीच की संख्या निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 2/3 और बराबर में कितने 4/6 है इधर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हर को बराबर करना है तो इस 6 से तो इधर ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये 6 से मैंने इधर गुणा कर दिया, और ये 3 है इसको ऊपर नीचे इधर की तरफ से गुणा कर दो, ऐसे करके। अब बताओ गुणा करके लिख दो, बताओ ये इधर तो गया 12 और ये कितने हो गए 18 हो गए, और बराबर में 4 3 12 और नीचे कितने हो गए 18 हो गए। अब बताओ 12 और इसके बीच में तो संख्या आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने वैल्यू डिजिट ली थी, सेम ली थी। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस फिर देखते हैं। मान लो आपको ऐसे नहीं आ जाए, ऐसा आ जाए, इनके बीच में अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे 6/8 आ गया और दे दिया आपको जैसे 7/3 दे दिया, ठीक है। कैसे संख्या में से कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच में संख्या आपको मान लो 10 ही याद करनी है, आपके बाद में करो तो 10 याद करनी है। संख्या दे देगी, इनके बीच की आपको 10 परिमेय संख्या निकालो। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो हर बराबर नहीं, हर बराबर करो। बताओ इधर 6/8 है, इसको इधर से इधर की तरफ 3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे बराबर में 7/3, इधर भी तो गुणा करने पड़ेगा, इधर 8 से गुणा कर दो, इधर मैंने 8 से गुणा कर दिया। अब इनको गुणा करके लिखो, इधर तो ये 24 18 हो गए, 18 हो गए, सॉरी 6 3 18 हो गए, और 8 कितने हो गए 24 हो गए नीचे, बराबर में 8 चौक 7 8 कितने होते हैं 56 होते हैं, और कितने में 8 3 24। बताओ हर में इधर भी 24 आ गई, इधर भी आ गई, बराबर आ गई। अब किनके बीच में लिखना है आपको 18 और 56। बताओ 18 और 56 के बीच में 10 क्या और भी ज्यादा संख्या है, आपको निकालना, केवल 10 पूछ रहा है तो लिखना माय 18 के बाद में कितना आता है 19/24 20/24 और 21/24, जितनी पूछनी है उसे दे देना, आप जितनी पूछनी उतनी संख्या निकाल सकते हो। एक टाइप क्वेश्चन इस टाइप। अगर मान लो एक टाइप और है, इसमें एक और देख लो, अगर माइनस की संख्या है तब क्या करना, ये भी चेक करना आना जरूरी है। माइनस की संख्या आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस की वैल्यू तो माइनस में आने को वापस से जैसे है माइनस का 3/6 दे दिया और दे दिया आपको 6/7 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ माइनस के लिए तो माइनस के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पहले तो हर को बराबर करो। आपको पहली कंडीशन रहेगी हर को बराबर करो। हर को बराबर करने के लिए देखो 3/6 बराबर में कितने 6/7, इधर माइनस का चिन्ह है, तो हर को बराबर करने के लिए इस 7 से तो इधर की तरफ गुणा कर दो और इस 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। बताओ इधर की तरफ से मैंने 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इसको इधर की तरफ 6 से गुणा कर दिया। अब कुछ नहीं का गुणा करके लिखो, कितने होते हैं 7 3 21 हो गया और कितने ये 42 हो गया, ये माइनस चल ही रहा है कोई दिक्कत नहीं, बराबर में। बताओ ये 36 हो गया और ये कितना हो गया 42 हो गया। अब बताओ -21 आए और इधर 36 है, और अब चैप्टर करते हैं अपन 1.2 का पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निरूपण करना। अब देखो संख्या रेखा पर निरूपण करना, मैंने बेसिक बात जब इंट्रोडक्शन में उसमें भी बताया था भाई संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना है, माइनस की वाली संख्या परिमेय संख्या तो कैसे करना और उनके बीच की संख्या कैसे निकालनी। तो वो करने के बाद में आपको देखो, अब आपको इस टाइप से मिलता है तो आप ये देखना 7/4 है, 7 ये ऊपर तो हंस और नीचे हर है। अब इसको आपको संख्या रेखा, मैंने कहा था अगर ऊपर बड़ी नीचे छोटी संख्या मिलती है तो आपको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना। ये 7/4 है, इसको मिश्र में भिन्न में मैंने 1 सही 3/4 मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया। अब 1 से 3/4 मिश्र भिन्न कैसे है ये भी देख लेना। जैसे मैंने लिखा 4 को भाग दिया 7 में, तो बताओ 4 एकम तो 4 हो गए। अब बताओ कितने बचे 3 बचे, तो इसका मिश्र भिन्न ऐसे किया 1 सही 3/4, ये मिश्र भिन्न इस तरीके से आएगा। अब इसको आपको क्या करना था, संख्या रेखा पर निरूपण करना था। इसको चेक करने के लिए मैंने देखो मैंने कहा था ग्राफ बना दिया, इधर तो माइनस के है और इधर
प्लस के अनंत है। माइनस के अनंत तो मैंने कहा था माइनस के अनंत तो प्लस। अब बताओ यहाँ पे कितना है, एक है, एक है तो ये तो बताओ ग्राफ आएगा एक और किसके बीच में आएगा, दो के बीच में, एक और दो के बीच में ग्राफ बना। अब बताओ नीचे से कितने, चार है, तो एक दो तीन और चार आगे। ऊपर कितने हैं, तीन है, ये तीन है, तो तीन है तो एक दो और तीन, इस तीन पे डिनोट कर दो, यहाँ पे आ गया एक सही 3/4 या कह सकते हो 7/4। इस तरीके से आपको संख्या रेखा का निरूपण करना है। मान लो दूसरा क्वेश्चन है सर, दूसरा। अब दूसरे में तो आपको पहला पता है, दूसरे में तो मैंने कहा था कोई भी आपको संख्या दिखाई देती है अगर माइनस में आ जाती है तो आपको बिना कहे याद रख लेना भाई ग्राफ आएगा तो माइनस के एक और जीरो के बीच में आएगा। तो आप यहाँ पे देखो जीरो दिख गया, माइनस का 5/6, तो जीरो दिखते ही आपको क्या करना है, ग्राफ शो करना है माइनस के अनंत और प्लस के अनंत इधर की तरफ शो करना है। अब शो करने के बाद मैंने कहा था माइनस आते आप क्या करना, -1 और हमेशा कितने के बीच में आएगा, जीरो के बीच में ग्राफ। अब अगर जीरो के बीच में शो कर रहा है, अब देखो यहाँ पे देखो हर में कितने हैं, 6, तो 6 लाइन कितने, 1 2 3 4 5 6 होगी 6। इसके बाद ऊपर देखो ऊपर कितनी है, 5 है, तो बताओ कि माइनस की तरफ चलना पड़ेगा। बताओ ये यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 5 तो लेना, तो यहाँ पे डिनोट कर देना, यहाँ पे इस लाइन को ऊपर कर देना, यहाँ पे लिख देना -5/6। इस पॉइंट पे आपको माइनस की संख्या लिखा, इस तरीके से आपको संख्या लिखा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब बताओ ये इस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बताओ तीनों माइनस है। तो आपको माइनस के देखते आपको पता चल गया कोई माइनस की संख्या आते हैं आपको पता चल गया ग्राफ किसके बीच में आएगा, -1 और किसके बीच में आएगा ग्राफ, जीरो के बीच में। आपको माइनस वाली संख्या देखते आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना, पहले तो ग्राफ बनाओ, ये आपने लिखा है, बताओ ये ग्राफ बनाओ, ये इधर माइनस के अनंत है और इधर क्या है, प्लस के अनंत है, ये देखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, बताओ नीचे हर में देखो, हर में बताओ इधर भी 11 है, ये भी 11 है और कितने, ये भी 11 है। तो पहले तो आपको डिसाइड करो कि ग्राफ आएगा आपके माइनस के 1 और 0 के बीच में आएगा, पहले तो ये फिक्स किया आपने। इसके बाद में आपको बताओ अब नीचे इसमें भी हर में भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है। अब ये करने के बाद में आप 11 लाइन खींचो, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। बताओ नीचे क्या, अब बताओ ऊपर है, एक एक में चलना पड़ेगा। बताओ ऊपर कितने हैं, माइनस का 2। अब आपको पता है माइनस का 1 है, बताओ इसको काउंट ही करेंगे नहीं करेंगे, इसको देखो माइनस का 1 और कितना है, माइनस का 2, दूसरा माइनस का 2 किस पे आएगा, तो यहाँ पे लिख लेना माइनस के 2/11। ठीक है। अब बताओ अगला कितना है, माइनस का 5, तो बताओ माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा, इस पे अलाइट कर लो माइनस का 5/11। ऐसा कैसा है, अब बताओ अगला 9 है, 5 का 6 7 8 9, इस पे यहाँ पे कर लेना माइनस के 9/11। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपण करना है। बताओ ऐसी कैसी चीज है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसके आगे आता है देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। आपको क्या क्वेश्चन क्या है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो किससे छोटी हो, परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। क्या हो, 2 से छोटी। अब आपको देखो बताओ 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। बताओ आपको तो 2 से छोटी तो कई सारी संख्या लिख सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे पहले इनके आपको लिखना पड़ेगा, 2 से छोटी लिखना पड़ेगा। तो पहले तो देखो 2 से छोटी आपको पता है एक भी एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या। बताओ 0 भी तो एक परिमेय संख्या होती है। अब बताओ 0 से छोटी फिर 1/2 भी तो एक परिमेय संख्या होती है। बताओ 1/3 भी तो एक परिमेय संख्या होती है, 1/4 भी तो एक परिमेय संख्या होती है। बताओ 1/5 भी तो एक परिमेय संख्या होती है। 2 से तो छोटी है संख्या। अब बताओ आप कितनी संख्याएं पूछ रहे हैं, 5 संख्या। तो बताओ 1 2 3 4 5 तो यहीं पे होगी। अगर मान लो और पूछना है तो और भी देख लो। आपको पता है पॉइंट वैल्यू से 1.1 भी तो 2 से छोटी है। बताओ 1.2 भी तो 2 से छोटी है, 1.3 भी तो 2 से छोटी है, 1.4 ले लो, 1.5 ले लो, 1.6 ले लो, ये भी तो छोटी तो संख्या है। ये कह रहा है 2 से छोटी परिमेय संख्या है। तो 2 से छोटी तो कई सारी संख्या निकाल सकते हो, 5 के आप चाहे 10 की संख्या निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, अब इसको मैंने बताया था, वो बेसिक पार्ट बताया था मध्य परिमेय संख्या निकालनी कैसे निकालना। ये
ये देखो पहले तो आपको कुछ नहीं करना, अंश व हर को चेक करो। हर में बताओ दोनों तरफ वैल्यू इक्वल होना चाहिए। बताओ इधर तो 5 है, इधर 2 है, बताओ बराबर है या नहीं? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आपको बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो माइनस के 2/5 तो इधर है और बराबर में 1/2 इधर है। अगर तो बताओ ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है तो इस 2 को तो इधर गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, और इस 5 को ऊपर नीचे इधर गुणा कर दो। ये कर दिया। अब बराबर ये केवल हर अपन को बराबर करना होता है। यहाँ पे देखो अब बताओ ये तो -4 हो गया, नीचे हो गया 10 बराबर में 1/10। अब बताओ हर बराबर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये सॉरी 5/10 आएंगे। ये देखो अब ये देखो 5/10 आएंगे। अब बताओ आपको इनके बीच की संख्या निकालनी, कितनी निकालनी है? 10। 10 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ये निकालने के लिए बताओ यहाँ से माइनस के पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। अब माइनस का तो मैंने कहा था माइनस वाले तो पीछे चल। बताओ माइनस का 3/10, माइनस का 2/10, माइनस का 1/10 पे कितने आएंगे? 0। फिर 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। बस 5 नहीं, लेकिन इनके बीच की संख्या लेनी है। तो बताओ काउंटिंग करो कितनी आनी चाहिए? 10। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने पास तो 8 की आई, 8 नहीं आई तो मैंने कहा था अगर 10 परिमेय संख्या नहीं आए तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देना? 10 से गुणा कर देना। अब बताओ आपके पास तो अभी तक आपके पास 8 की संख्या आएगी। देखो ये इनको काउंटिंग करने पे 8 की आई। आपको कितनी ज्ञात करनी है? 10 ज्ञात करनी है। 10 ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना? ऊपर नीचे देखो ये ऐसा कैसे लिख दो, माइनस का 4/10 को ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 10 से, और इधर वाले को भी 5/10 को भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? 10 से। अब कैसे भी इसके बाद में 10 देंगे। अब बताओ माइनस को जिसके ये तो हो गया माइनस का 40/100 हो गया और बराबर ये हो गया 50/100। अब इनके बीच में आपको कितनी संख्या निकालनी है? 10। अब इनके बीच में 10 संख्या आराम से आ जाएगी। देखो निकाल लेते हैं यहाँ पे। माइनस का 39/100, माइनस के 38/100, माइनस का 37/100, माइनस के 36/100, माइनस के 35/100। इस तरह आपको निकाल लेना। माइनस के 34/100। अब बताओ काउंटिंग करो। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो 8 हुई है, कितनी निकाली? 10 निकाली। तो माइनस के 31/100 और माइनस के 30/100। अब आपको अभी तो बहुत ज्यादा भी निकाल सकते हो। बताओ यहाँ पे तो है माइनस प्लस वाली संख्या 10 होती है, जैसे 1/100, 1/2/100, 3/100। ये भी तो पर इनके बीच की संख्या है। तो आपको 10 पूछे तो इस तरीके से क्वेश्चन 500 क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ये बताओ वो दे रखा मध्य संख्या पूछा है 2/3 और 4/5 के मध्य कितनी संख्या है? 5 संख्या। माइनस का 3/2 और 5/3 के मध्य भी 5 संख्या, और 1/4 और 1/2 के भी बीच में 5 मध्य संख्या। मैं इन तीनों में से एक कोई सा भी एक बता देता हूँ, फिर आपको दोनों आपको करके ले जाएंगे और कितना इसका जवाब कितना है कमेंट करके बताएंगे। देखो इसका मैं आपको पहले दूसरा पार्ट बता देता हूँ, पहला और दूसरा आपको कर लेना। ये देखो अब मैं दूसरा ये कर रहा हूँ। बताओ आपको लिखाना जैसे माइनस के 3/2। बताओ अब बराबर में कितना है? 5/2 3। अब देखो यहाँ पे तो हर बताओ बराबर है नहीं? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, आपको हर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इधर तो इस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इधर की तरफ इस 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 3 ऊपर नीचे। अब बताओ हर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे तो 3 9 बटा कितना हो गया? 6 और बराबर है 10 बटा कितना हो गया? 6। बताओ हर बराबर हो गया दोनों तरफ। अब आपको इनके मध्य संख्या निकालनी है। अब माइनस वाला आ गया तो माइनस वाला तो आपको पता उल्टा करना पड़ेगा। तो माइनस के 8/6, माइनस के 7/6, माइनस के 6/6, माइनस के 5/6, माइनस के 4/6। कितनी संख्या पूछ रहा है? 5 संख्या। 1 2 3 4 5 संख्या पूछ रहा है के मध्य 5 पड़ी में से। छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है आपका दे रखा है। छठा क्वेश्चन -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, आपने तीसरा चौथा था इसमें, उसमें दे रखा था 2 से बड़ी दे रखी थी, छोटी दे रखी थी। उसमें 2 से छोटी संख्याएं दे रखी थी, वो निकाल रहे थे। इसमें दे रखा -2 से बड़ी। अब देखो बताओ एक चीज है, मेरे को बताओ -2 से बड़ी 5 संख्याएं निकालनी है। -2 से तो बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालनी है। वो निकालने के लिए देखो आपको बताओ इससे बड़ी संख्या तो 1/4 भी तो एक बड़ी संख्या है। 1/4 भी है, 5/6 भी एक बड़ी संख्या है। मान लो ऐसा लिखे 2/3 भी तो एक परिमेय ये बड़ी संख्या है। इसे मान लो ऐसा हो जाए 1/4
1/5 ले लो, ये भी बड़ी संख्या है ये, और 1/6 ले लो, ये भी बड़ी संख्या है। आपको कितनी संख्याएं पूछना है? 5 संख्याएं। तो बताओ 1 2 3 4 5 ये होगी। मान लो और भी ले सकते हो। इसके लिए मान लो जैसे मान लो मैंने लिया 3/2। 3/2 की तो एक -2 से तो बड़ी है, इससे तो बड़ी है। बताओ इसके लिए मान लो मैंने 1 ले लिया। बताओ क्या लेंगे? बताओ 1 माइनस का 1 भी तो है बड़ी संख्या। इसके अलावा बताओ इससे बड़ी एक संख्या आपने जैसे माइनस का 1/2 1/2 भी तो है। इससे बड़ी लेनी -2 से बड़ी। देखो इसके लिए मान लो अगर आप ले सकते हो 0 भी तो बड़ी है -1 से, 0 भी तो बड़ी है। ऐसा कैसा 1/2 कई संख्याएं आप इस तरीके से आप कई संख्या ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप केवल 5 संख्याएं, कोई सी भी 5 संख्या। आज का क्वेश्चन एक और लास्ट 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या करा है? आपको 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब बताओ कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 10 संख्या ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको देखो ये हर वाला बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं है, बताओ इधर तो 5 है, इधर हर में 4 है, तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको क्या करना? 3/5 को इधर इस 4 से गुणा कर देना ऊपर नीचे, बराबर में 3/4 है, इस 3/4 को इस 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब क्या करना बताओ? गुणा कर दो। ये 12 बटे कितने हो गए? 20, और इधर हो गया 15/20। अब देखो 12 और 15 के बीच में 10 परिमेय संख्या, 12 क्या गए बताओ? 13 और 14 दो ही संख्या आ रही है। आपको कितनी निकालनी है? 10। आपको अगर नहीं आती तो आप क्या करना? यहाँ पे लिखना अंश व हर को किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करना। अंश व हर को 10 से गुणा कर लेना। देखो अब इधर आया 12/20 आया, गुणा ऊपर नीचे अंश व हर को 10 से गुणा करना, और 15/20 है, इसको भी अंश व हर को किससे गुणा करना? 10 से। अब निकालना बताओ इधर तो आ गया 120 और नीचे आ गया 200, बराबर में इधर आ गया 150 और ये नीचे आ गया बताओ 200। अब 120 और 150 के बीच में तो 10 क्या ज्यादा भी निकाल सकते हो। आपको तो 10 पूछिए तो 10 निकाल लो। तब 121/200, 122/200, आपको डेस करके यहाँ से कितने तक आएगी? 130/200 तक। आपको 10 संख्या पूछ रही है, इस तरीके से आप 10 संख्या निकाल लेंगे। बस ये चैप्टर, ये आपका 1.2 चैप्टर का खत्म है।